राधे राधे सभी के लिए। तो आज है डे 89 चैलेंज ऑफ 90 डेज गेट फिट एट होम। तो मेरा चैलेंज पूरा हो ही गया समझो। ओनली 1 days आर लेफ्ट। सो आफ्टर 1 day माई चैलेंज हैज़ डन एंड सक्सेसफुली आई डिड इट। तो चैलेंज पूरा होने वाला है। तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कितने वीडियोस आपने देखे, कितने आपने स्किप करे। और देखने वालों में मेरे अपने ही हैं, अदरवाइज़ तो नहीं किसी ने देखा है, लेकिन अपने भी इंस्पायर हुए कि नहीं हुए ये भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो यहाँ अपने आसन किए और आज मुझे ठंडी कुछ कम लग रही थी। उसके बाद अपनी करी एक्सरसाइजेस। ये वार्म अप एक्सरसाइजेस हैं या कुछ एक्सरसाइजेस मुझे नहीं पता, लेकिन इससे हाँ टमी फैट ज़रूर कम होता है। तो मेरे लिए ये जर्नी बहुत ही मेमोरेबल है, बहुत ही अचीविंग रही। और क्या ही कहूँ, जितना कहूँ कम ही है। 3 महीने कैसे निकल गए पता ही नहीं चला और अच्छा लगा मुझे। एडवांटेज भी बहुत ज़्यादा मिले हैं और अब देखेंगे कल के बाद इसे कंटिन्यू करना है या नहीं करना है, और करना भी है तो यूट्यूब पे अब रहना है या नहीं। सो मे बी इट इज़ लास्ट वीडियो फॉर मी, for you also, because I will be not there anymore. I felt this, that you are not enjoying my video anymore, so that is why you are not liking. So can be it is my last video. यहाँ किया वज्रासन और फिर किया बलासन। कुछ हुआ हो चाहे नहीं, लेकिन सारे आसनों के नाम आपको ज़रूर याद हो गए होंगे। डेफिनेटली आई कैन से दिस। तो अच्छा रहा मेरा ये पीरियड, और ये मेरे लिए भी एक मोटिवेशन रही कि मुझे वीडियो अपलोड करना है। तो मैंने इसको बीच में ब्रेक डाउन नहीं किया, नहीं तो हो सकता है शायद मैं भी इसे ब्रेक डाउन कर देती। लेकिन मेरी इंस्पिरेशन सिर्फ यही रही कि मुझे वीडियोस अपलोड करना है, स्किप नहीं करना है। तो इसलिए मैं भी कहीं ना कहीं इतनी सुबह से उठी और इतना थकने के बाद, बीमार पड़ने के बाद भी मैंने वीडियोस बनाए। और बीच बीच में तबीयत ज़्यादा से ज़्यादा ख़राब भी थी, लेकिन फिर भी मैं वीडियोस बनाती थी, योगा करती थी और टाइम से करती थी, परफेक्ट पूरा टाइमिंग मैच करके। भले मेरी हिम्मत हो या ना हो, तो मेरे लिए टाइम बहुत मेमोरेबल रहा। एडवांटेज भी मिले मुझे बहुत ज़्यादा। तो यहाँ अपने किए आसन, और सारे आसन को मैंने 30 सेकंड से ज़्यादा ही परफॉर्म किया है। तो ये आपकी हिप्स मसल्स को टोन करता है और बेंडिंग भी ओपन करता है। मेन थिंग ये रही कि इससे ना आप पतले हुए या नहीं हुए ये मैटर नहीं करता, बट बॉडी फ्लेक्सिबल और मोबाइलिटी ज़रूर गेन करती है। तो मेरा इंटेंशन था ही नहीं कि मुझे पतले होना है, बिकॉज आई एम ऑलरेडी फिट एंड फाइन। बट ऐसा था कि बॉडी में कहीं यहाँ की नस चढ़ रही है, वहाँ की नस चढ़ रही है, क्रैम्प आ रहे हैं, तो उसके कारण मुझे ये सब करना पड़ा। और हाँ, ये चीज़ें अभी कम हो गई हैं, कम क्या ख़त्म ही हो गई हैं। तो अचीविंग रहा और ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी, क्योंकि मैं बहुत बक 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 करती रहती हूँ। सेम चीज़ें, सेम थिंग, सेम आसन, सब कुछ सेम ही था। शुरू में कुछ चेंजेस करे हैं जो सही थे मेरे लिए, उसके अकॉर्डिंग मैंने कुछ सही किए हैं। तो ये किया चक्रासन, मोस्ट डिफ़िकल्ट आसन, विदाउट एनी क्या बोलें उसके, मैंने किया इसको अधोमुखासन। उसके बाद किया सेतुबंध आसन। ये टफेस्ट आसन होते हैं, इनको करना ना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। आप इन्हें 2 से 4 दिन में परफॉर्म करना ही सीखते हैं, और वो भी 1-1 2-2 सेकंड के बाद आप इसमें थोड़ी टाइम दे पाते हैं। अदरवाइज़ ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है। फिर पश्चिमोत्तर आसन, यहाँ भी पहले बिल्कुल नहीं मुड़ पा रही थी, लेकिन अभी
फॉरवर्ड बेंडिंग ओपन हुई है। फिर क्या यहाँ बटरफ्लाई पोज, फिर अपना प्राणायाम, अनुलोम विलोम, फिर कपालभाति, सांसों को अंदर किया बाहर किया, फिर किया फेस एक्सरसाइजेस, उसके बाद सभी को किया राधे राधे। तो बढ़ते हैं आगे की तरफ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक